नमस्कार दोस्तों, टैली प्राइम सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई-वे बिल आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों से आप ई-वे बिल आसानी से बना सकते हैं और वो भी बहुत जल्दी ई-वे बिल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं टैली प्राइम की पूरी सीरीज पर वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों पहले नियम बना दिया गया था कि जो भी माल यानी मटेरियल सेल किया जाएगा या फिर किसी भी कारण से मूवमेंट होगी उसके लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा। 50,000 से ऊपर का जो भी मटेरियल होगा उसके लिए ई-वे बिल कंपलसरी है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, जैसा कि दिल्ली में ही अगर माल जा रहा है तो उसमें 1 लाख रुपए तक की छूट है। 1 लाख से ऊपर के मटेरियल के मूवमेंट पर ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होता है। तो इसके बारे में आप जानकारी ई-वे बिल पोर्टल से जाकर के ले सकते हैं, आपके राज्य में कौन सा नियम लागू है। वहीं पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना राज्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपके राज्य में ई-वे बिल पर क्या रूल है और कितना लिमिट है इस पर। तो अगर आपको एक ई-वे बिल बनाना है तो सबसे पहले आपको एक बिल बनाना होगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे आपको टैली प्राइम में एक सेल इनवॉइस विद जीएसटी विद फ्रेट सब कुछ लगा करके जनरेट करना यानी बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ई-वे बिल बनाने का प्रोसेस। मान के चलते हैं आपने एक इनवॉइस बना लिया इस तरीके से। मैंने भी यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट कर लिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर इनवॉइस की डेट है, यहाँ पर पार्टी का नाम है जिसके नाम पर इनवॉइस रेज कर रहे हैं, यहाँ पर सेल का लेजर है, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आइटम है, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी है, सब कुछ है। इस तरीके से करने के बाद जब आप ई-वे बिल बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। ये कहाँ से आता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी टैली में F11 पर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, यहाँ पर यस पर वाई करके एंटर मारना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए इंट्रा स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी दोनों के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है हमने 50,000 रुपये फिलहाल डाली हुई है। आपके स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यानी कि आपके राज्य में ही अगर सप्लाई करते हैं तो कितनी की लिमिट है। बाहर के लिए तो 50,000 की लिमिट है ही, अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो आप अपने राज्य के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूडेड, यानी जो भी वाउचर की वैल्यू हो उस पूरे वैल्यू पर कैलकुलेशन किया जाता है 50,000 रुपये का। तो अगर 50,000 रुपये का टोटल वाउचर की वैल्यू बनती है तो उसके हिसाब से ही ये कैलकुलेशन करें। यहाँ पर देखिए क्रिएट HSN SAC समरी लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पर देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ HSN HAC, यहाँ पर 4 पर ही रहने देना। आप इसको 6 8 भी कर सकते हैं क्योंकि 4 से लेकर 8 डिजिट तक HSN कोड आपको या फिर SAC कोड आपको डालना कंपलसरी होता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अगर आपने ये सब नहीं किया था तो आपको जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया है वैसा ही सेटिंग कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पर फिर से कंट्रोल ए कर देना है। अब ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद नीचे यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल करके ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद F12 पर जाना है, क्योंकि अगर आप पहली बार ई-वे बिल बना रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे फीचर यहाँ पर डिसेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर कन्फिगर पर जा करके यहाँ पर सारे ये इनेबल कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर पहले से इनेबल कर रखे हैं। यस यस कर लेना सभी को। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए मेन चीज़ है सप्लाई टाइप। यहाँ पर देखिए सप्लाई टाइप में सप्लाई करना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट आपका टैक्स इनवॉइस है, हो सकता है आपके केस में डिलीवरी चालान हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट ई-वे बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेलर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कंसाइनी डिटेल आ जाएगी, यानी जिसके नाम पर भी आप ई-वे बिल बना रहे हैं, जहाँ पर भी मटेरियल डिस्पैच हो रहा है। तो शिप टू बिल टू अगर आपके केस में अलग है तो यहाँ पर कंसाइनी की डिटेल आएगी, यानी जहाँ पर भी मटेरियल शिप हो रहा है जिस एड्रेस पर, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 पिन कोड है, ये हमारी कंपनी का पिन कोड है और ये जो जिसके नाम हम इनवॉइस बना रहे हैं उसका पिन कोड है। अब इन दोनों पिन कोड के बीच में कितना डिस्टेंस है ये यहाँ पर हमें डालना होता है। कई बार ये ऑटोमेटिक ले लेता है जब एक बार हम इनवॉइस बना लेते हैं, लेकिन ई-वे बिल बना लेते हैं। अगर पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें मैन्युअली इसको कई बार बताना पड़ता है। पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। पोर्टल के लिए क्या करना है, आपको जाना है ब्राउजर पर जाने के बाद टाइप करना है ई-वे बिल डिस्टेंस कैलकुलेटर करके कर सकते हैं, या फिर आप ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर पहला वाला पिन कोड नंबर डाल देंगे, दूसरा पिन कोड नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पिन कोड से इस पिन कोड की अप्रोक्स जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है, तो वो हमने टैली में यहाँ पर डाल दिया है। आपको यहीं से उठाना है, गूगल मैप से नहीं लेना है। गूगल मैप से लेंगे तो हो सकता है ई वे बिल ना बने, तो आपको यहीं से डिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको लेनी है। यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस डाल देना है, किलोमीटर जितने भी दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड है, रेल है, एयर है, शिप है। जो भी आपके केस में है, हमारे केस में रोड है, हम रोड कर रहे हैं। उसके बाद व्हीकल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। अगर व्हीकल नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके केस में ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको डालना है, गाड़ी नंबर डालना है, जो भी गाड़ी आपकी जा रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट तक जा रही है या फिर डायरेक्ट आप डिलीवरी कर रहे हैं। तो व्हीकल नंबर में आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने लिखा हुआ DL1 LAD है, तो यहाँ पर देखिए 1 से पहले 0 जरूर लगाना है, चाहे वो किसी भी स्टेट का व्हीकल नंबर हो। उसमें अगर सिंगल डिजिट है तो ये नहीं लेगा, तो यहाँ पर 0102 इस तरीके के फॉर्मेट में आपको व्हीकल नंबर देना है। यहाँ पर व्हीकल टाइप में इसको रेगुलर कर देना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। कंट्रोल A करके जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। यहाँ पर अगर आपको ई वे बिल डायरेक्ट टैली से जनरेट करना है तो यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने TSS रिन्यू नहीं किया हुआ है, जो टैली का लाइसेंस है। अगर आपके केस में टैली का लाइसेंस रिन्यू है, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपना जो API ID है और पासवर्ड डाल करके ई वे बिल बना सकते हैं। वो कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ई वे बिल के पोर्टल पर जाना है। अगर आपने पहले से यहाँ पर अपनी यूजर ID पासवर्ड बना रखा है ई वे बिल का, तो आपको यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ, पहली बार GST रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा उसमें आपको अपनी यहाँ पर सबसे पहले GST डिटेल डालनी है, कैप्चा कोड डालना है, गो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक यूज़र नेम आप खुद से सिलेक्ट करना है, कोई भी यूज़र नेम आप रख सकते हैं और उसको आपको याद रखना है। एक पासवर्ड आपको अपने आप डालना है और OTP डालने के बाद आपका यूजर ID पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद लॉगिन के पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यूजर ID पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी यूजर ID डाल देंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे और आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको डाल देंगे। लॉगिन हो जाने के बाद अगर आपको टैली से डायरेक्ट ई वे बिल जनरेट करना है तो यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा API का। यहाँ पर देखिए 4 API लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, यहाँ पर 4 API लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है कि फ़िलहाल जो जिनकी 2500 से ऊपर इन्वाइसेस पर मंथ बनती होंगी उन्हीं को API दिया जा रहा है। पहले ये सभी को दिया जा रहा था। तो अगर आपने पहले से API का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तभी आप डायरेक्ट टैली से ई वे बिल बना सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरा शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीका 100% बता रहा हूँ। तो अगर आपका पहले से API ID बना हुआ है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके टैली से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से नो कर देना है। और नो करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जाना है, आपको दिख रहा होगा एक्सचेंज का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद सेंड फॉर ई वे बिल पर जाना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी ई वे बिल जनरेट करने के लिए पेंडिंग बिल होंगे जितने भी, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आज हमने एक ही बिल जनरेट किया है यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेंड ऑनलाइन करेंगे तो फिर वही API ID और पासवर्ड मांगेगा। एक्सपोर्ट ऑफलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर ई वे बिल जनरेशन डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपको ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है, फाइल फॉर्मेट यहाँ पर देख लो, JSON फाइल होना चाहिए, JSON लिखा होना चाहिए, डाटा इंटरचेंज। यहाँ पर देखिए पाथ लिखा हुआ, कहाँ पर ये सेव होगी फाइल, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जा करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे अप करके चला जाता हूँ, फिर से अप करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेस्कटॉप करके कंट्रोल A कर देंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंड फॉर ई वे बिल, और देखिए यहाँ पर पेंडिंग में 0 आ गया, यानी कि ई वे बिल के लिए जो हमने डिटेल एक्सपोर्ट कर ली उस बिल की डिटेल दोबारा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी जब तक आप बिल को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तब दोबारा केस में ये आ सकता है, या फिर डिलीट करके दोबारा बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जहाँ मैंने बताई थी आपको ई वे बिल वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में यहाँ पर सारी चीज़ें डाल लेनी है करेक्टली, ताकि हमारा जो ई वे बिल है वो आसानी से ई वे बिल पोर्टल पर बन जाए। अब आपको क्या करना है, ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन करके रखना है। लॉगिन करने के बाद ई वे बिल पर जाना है, यहाँ पर क्रिएट जनरेट न्यू लिखा हुआ है, जनरेट बल्क लिखा हुआ है, यहाँ पर जाना है आपको।
और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए अपलोड जेसन फाइल लिखा हुआ आ रहा है, बल्क अपलोड एंड जनरेशन ई-वे बिल। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और कहाँ पर हमने वो फाइल सेव करी थी, मैंने डेस्कटॉप में करी थी, ये देखिए ई-वे बिल करके ही आ रहा है, EWB लिखा हुआ है, यहाँ पर GST डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारी फाइल फाइनली अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल्स भी आ चुकी है, हमारा इनवॉइस नंबर आ गया, आज की डेट आ गई है, GST नंबर आ गया पार्टी का, यहाँ पर सप्लाई किस स्टेट में हो रही है, व्हीकल नंबर आ गया, कितने आइटम्स थे, ये सब कुछ आ गया है। अगर आपकी फाइल सक्सेसफुली वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जनरेट पर क्लिक करना है और आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर जनरेट नहीं कर रहा हूँ, एक सैंपल बिल है, मैं आपको एक जनरेट किया हुआ ई-वे बिल दिखा देता हूँ, वो किस तरीके का आपको ई-वे बिल दिखेगा। जैसे ही ई-वे बिल जनरेट होता है, यहाँ पर आपके सामने एक ई-वे बिल नंबर भी आ जाएगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके रख लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट EWB लिखा हुआ है, यहाँ पर जाना है, ई-वे बिल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ई-वे बिल नंबर डाल देना है जो आपको वहाँ से मिला है, जो आपने अभी ई-वे बिल जनरेट किया उसका जो नंबर मिला है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, आपका जो ई-वे बिल जनरेट हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड आ गया, ई-वे बिल नंबर आ गया, व्हीकल नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आइटम, व्हीकल नंबर, सब कुछ आ गया। अब ये इसमें पूरी डिटेल्स में नहीं है, प्रिंट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर डिटेल प्रिंट पर जाकर क्लिक कर लेंगे, तो प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये आपको प्रिंट वाले ऑप्शन, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो या फिर इसको PDF में सेव करके आगे शेयर कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता दिया ई-वे बिल बनाने का, जिससे कि टैली से आप बहुत आसानी से ई-वे बिल बना सकते हो विदाउट API ID और यूजर नेम और पासवर्ड के। तो एक दो तरीके हो गए, मैंने एक टैली से बता दिया। अगर आपके पास पहले से API ID है तो आप डायरेक्ट टैली से ई-वे बिल बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी शॉर्टकट तरीके से ई-वे बिल बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर तीसरा तरीका वो है कि जिनके पास टैली नहीं है या फिर अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं ई-वे बिल, तो यहाँ पर देखिए ई-वे बिल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पर क्लिक करने के बाद सप्लाई टाइप में आउटवर्ड सप्लाई है आपके केस में, अगर आप माल भेज रहे हैं। कई बार इनवर्ट के लिए भी हम ई-वे बिल बनाते हैं, तो अगर आपके केस में इनवर्ट है तो इनवर्ट कर सकते हैं, यहाँ इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे, नहीं तो आउटवर्ड है हमारे केस में। अब यहाँ पर सप्लाई टाइप में सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, रिसिप्ट नोट नोन है, फॉर आउन यूज मतलब अपने यूज के लिए है, मतलब अपना माल कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एग्जीबिशन या फिर फेयर्स के लिए जा रहा है, लाइन सेल्स, अदर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सप्लाई कर लेंगे, नहीं तो आपके केस में जो भी है, जैसे जॉब वर्क के लिए कोई मटेरियल जा रहा है या फिर अपने यूज के लिए गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जा रहा है तो फॉर आउन यूज कर सकते हैं इसको, या फिर अदर करके यहाँ से जा करके और यहाँ भी आप डिलीवरी चलान का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ डिलीवरी चलान है आपके केस में। हम यहाँ पर सप्लाई टाइप में कर लेते हैं। अब यहाँ पर टैक्स इनवाइस लिखा हुआ है, अब यहाँ पर टैक्स इनवाइस नंबर डालना है, जो भी आपके केस में आपका इनवाइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि ये देखिए हमारा इनवाइस नंबर है, ये यहाँ पर हमें डालना है, यहाँ पर इनवाइस नंबर डाल देंगे। इनवाइस नंबर डालने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम में हमारी डिटेल आएगी, ऑटोमेटिक यहाँ से हमारी डिटेल्स ये उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल टू और शिप टू वाले पार्टी की डिटेल डालनी है। अगर बिल टू शिप टू आपके केस में एक ही है तो यहाँ पर आपको GST नंबर डालना है केवल, और सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मैं डाल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने GST नंबर डाल दिया पार्टी का। अब यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गई। अगर आपके केस में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने इनवाइस रेज किया है, उसके पास GST नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आ रहा है, एंटर कंसाइनी GST और URP फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी अगर ऐसा पर्सन है जिसके पास GST नंबर नहीं है, उसके नाम पे ई-वे बिल बना रहे हैं, तो URP टाइप करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस उसका डालना होगा, इस वाले सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। नाम को और GST नंबर में URP लिख देंगे और यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप पिन कोड नंबर डालेंगे, एड्रेस आप मैन्युअली यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम डालनी होंगी, जैसे कि हमने बिल में डाली हुई सेम वैसे ही आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए बिल के अंदर जिस तरीके से नाम लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर आपको आइटम का नाम लिखना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही लिख देना है। यहाँ पर HSN कोड देना है, आपको क्वांटिटी देनी है, यूनिट किस तरीके से है, केजी में है, पीसीस में है, लीटर में है,
यूनिट आपको वैसे ही लिखना है, यूनिट में मिस नहीं करना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको रास्ते में रोका जा सकता है। वैल्यू यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है एक आइटम की, जैसे ये वाली है आइटम, तो इस आइटम कितनी वैल्यू है आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर ये कॉमा वगैरह आपको हटा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर CGST SGST जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में वो आप लगा सकते हैं। हमारा IGST तो आप यहाँ से IGST सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद सेस और ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 0 डाल देना है। अदर अमाउंट में जैसे कि ये 9099.92 आ रहा है, अगर आपकी इनवाइस में राउंड ऑफ लगाया हुआ है आपने, तो यहाँ पर ऐसे 0.08 करके डाल सकते हैं, ताकि ये पूरा 9100 हो गया। अगर आपने इनवाइस में जितनी भी अमाउंट है वो आपको मैच करनी है, तो उतना अमाउंट जो भी राउंड ऑफ में है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं मैन्युअली टाइप करके, ताकि इनवाइस और आपका ई-वे बिल मैच हो जाए। उसके बाद यहाँ पर किलोमीटर इसने अपने आप उठा लिया है, कितने किलोमीटर है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर की आईडी अगर डालनी है, ट्रांसपोर्टर से जा रहा है, ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको डालना है, आपके गोडाउन फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट तक जो भी गाड़ी ले जा रही है, या फिर अगर आपके केस में ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्ट छोड़ देना है और व्हीकल नंबर ही डायरेक्ट डाल देना है। और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू में जाएंगे। यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर के आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है, सब कुछ दिख जाएगा उसमें क्लियरली क्या क्या चीज़ें आपने डाली। अगर कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट पर क्लिक करके ई-वे बिल जनरेट कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट के ऑप्शन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप इन 3 तरीक़ों से आसानी से अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको कुल 3 तरीके बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।